राम राम किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल और मूंगफली की फसल में उचित खाद प्रबंधन के बारे में। किसान साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान को सब्सक्राइब करें ताकि खेती किसानी से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब बात करते हैं सोयाबीन और मूंगफली की फसल के लिए एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीन ऐसे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी फसल के पौधों की फसल चक्र पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि 16 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है पौधों को फसल चक्र पूरा करने के लिए, और ये तीन ही प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। बाकी 13 पोषक तत्व जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को कम मात्रा में जरूरत होती है और पौधे मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। हालांकि कई सालों से सोयाबीन की फसल लगातार बोई जा रही है मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है मिट्टी में। अगर आप सोयाबीन की फसल लगा रहे हो या फिर मूंगफली की फसल लगाना चाहते हो तो सल्फर का इस्तेमाल करना ना भूलें। सल्फर क्या करती है कि तेल वर्गीय फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर तेल की मात्रा बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रति हेक्टर सोयाबीन और मूंगफली की फसल में कितना इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, नाइट्रोजन की जरूरत होती है सोयाबीन और मूंगफली की फसल को लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और फास्फोरस की ज़रूरत होती है लगभग 66 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और पोटाश की ज़रूरत होती है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इनकी पूर्ति के लिए 2 से 3 विकल्प होते हैं। जैसे अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो डीएपी 133 किलो के साथ में डालें 66 किलो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालना चाहते हो तो प्रति हेक्टर 150 किलोग्राम डालें। और अगर आप जैसे यूरिया अलग से ले लिया, एसएसपी अलग से ले लिया और एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश अलग से ले लिया और तीनों का मिश्रण कर डालना चाहते हो तो आपको लेना होगा लगभग 43 किलोग्राम यूरिया और 375 किलोग्राम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, और एमओपी लेना होगा आपको लगभग 66 किलोग्राम। इन तीनों का मिश्रण बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव कर दें या डाल दें। मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएसपी और यूरिया और एमओपी का मिश्रण बनाते हो तो आपको अलग से सल्फर डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एसएसपी में अलग से 11 से 12% सल्फर होती हैं। धन्यवाद किसान साथियों। सोयाबीन और मूंगफली की फसल में उचित खाद प्रबंधन के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।